बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट डियर। आज हम बनाते हैं सीवी फॉर एक्सेप्टेंस लेटर जो हम ईमेल के साथ अटैच करेंगे। तो मैं आपको स्टार्ट से बनाता हूं और आपको देता हूं। ये मेरी सीवी बन चुकी है, लेकिन मैं आपको ये कुछ स्टेप्स यहाँ पे बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमें यूरोपास सीवी यूज़ करनी है या हमें MS वर्ड में इस तरह नॉर्मल सीवी बनाकर सेंड करनी चाहिए। डियर, दोनों ठीक है। मैंने कभी भी यूरोपास सीवी नहीं बनाई है और ना यूज़ करता हूँ। मैंने यूरोपास सीवी आप कैसे बनाओगे इस पर मैंने वीडियो बनाई है। वो वीडियो मैं यहाँ पे कमेंट में लिंक कर दूंगा। अगर आपको यूरोपास सीवी बनाना नहीं आती तो वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। बाकी सिर्फ मेन जो थिंग है, चीज़ है, वो ये है कि आपने एजुकेशन पहले रखनी है, पब्लिकेशन बाद में रखनी है, फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस रखना है, फिर उसके बाद फलां चीज़ रखनी है, फिर इसके बाद फलां चीज़ रखनी है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और आपके जो फ़ॉन्ट साइज़ है, आपने जो कुछ लिखा है, इसकी फॉर्मेटिंग ठीक हो, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी सीवी दोनों चलते हैं। हमने दोनों सीवी को यूज़ करते हुए बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को कामयाब होते देखा है। कामयाब इसको हम कहते हैं कि जिसको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हो, ठीक है, जिसने ट्राई किया हो। तो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेज में अपना पिक्चर यहाँ पे अपलोड करना है। पिक्चर की आपके पास अब जो भी पिक्चर है वो तो है, लेकिन इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा पिक्चर हमेशा के लिए बनाए ऑन दी वर्ड, इसके बाद कि वो वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है, इसका बैकग्राउंड वाइट हो। तो ये बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हर चीज़ में हमसे वाइट बैकग्राउंड मांगते हैं और ये बहुत ही क्लियर और सही लगता है एज कम्पेयर टू जिसका ब्लू या ग्रीन होता है, ठीक है। तो मैं वाइट रिकमेंड करता हूँ, दोनों ठीक है, लेकिन वाइट मैं रिकमेंड करता हूँ। यहाँ मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे बात करूंगा, हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको किसी ने और कुछ बताया है तो वो भी ठीक है, और मैं जो बता रहा हूँ ये भी ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताता है। फिर इसके बाद आपने करना है, अब ये गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 वो है रोज। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दे, इंसर्ट पे आ जाए और टेबल में 8 रोज बनाए। ये आपका बन गया। अब आप इसमें ये चीज़ें लिख ले जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किए हैं। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब आप लोग का क्वेश्चन सबसे पहले ये होगा कि ये निशान कैसे बना, ये निशान आपने कैसे बनाए। तो इसके शॉर्टकट है। तो इसके लिए देखिए, ये हमने क्रिएट करना है, तो आप ये कोड लिख ले, ठीक है। I1F4E7 आल्ट, ये जो आपके कीबोर्ड में ALT है, आल्ट को प्रेस करें और एक्स पे क्लिक करें, तो ये चीज़ बन जाएगा ईमेल वाला, ठीक है। इसी तरह इसी तरह आपने ये मोबाइल फ़ोन वाला ये निशान बनाना है, तो इस कोड को लिख ले 260E और आल्ट को प्रेस रखे और एक्स का बटन दबाए, तो ये टेलीफोन बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे डेटा डाल दें। अब ये चीज़, अब देखिए यहाँ पे ये तो 3 कॉलम बने हैं, 2 बनाने थे, डिलीट कॉलम ये कर दिए मैंने, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें और इसमें फ़र्क है, तो ये फ़र्क मैं आपको मिटा कर देता हूँ। इसको बोल्ड कर दे, ओके। यहाँ पे हमेशा ये चीज़ खास ख्याल रखें, टाइम न्यू रोमन 18 बहुत बड़े हो जाते हैं, 14 ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें और वेट, यहाँ इसमें आ जाए डिज़ाइन में। अगर ये ओपन हो, डिज़ाइन में आ गए, यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक कर दे। यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर नो कर दे, ठीक है। बॉर्डर नो कर दिए तो ये फर्स्ट वाला क्लिक कर दे इस तरह, सॉरी ये नाम वाला देखे इसमें, और टॉप का बॉर्डर लगा दे। टॉप का बॉर्डर थोड़ा बड़ा होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1.2 वाला पॉइंट क्लिक कर दे और टॉप का बॉर्डर लगा दे। टॉप का बॉर्डर थोड़ा बड़ा होनी चाहिए, ये टेबल के रूल्स है। और बॉटम का बॉर्डर थोड़ा बड़ा होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने बनानी है इसके नीचे बॉर्डर, नेम के नीचे जो बॉर्डर है वो हमने बनानी है। वो देखिए
बॉटम बॉर्डर वो भी उसके बराबर है, तो वो थोड़ी कम होनी चाहिए, तो ये 3/4 वाला क्लिक कर दे, ठीक है। ये कर क्लिक कर दे, और अब बॉटम का बॉर्डर आपने कर दिया। अब ये देखिए, ये एक तरीका ये है। इसके सामने अब आप अपना नाम लिख दे, और फिर मोबाइल फ़ोन नंबर लिख दे, और फिर वीचेट आईडी लिख ले, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख ले। अब वेट, ठीक है। अब ये नीचे आ जाए, पासपोर्ट का नंबर लिख दे, नेशनैलिटी लिख दे, और यहाँ पर करंट एड्रेस लिख दे। अब इसको क्लिक करें सारों को, और यहाँ पे टाइम न्यू रोमन रख दे, और ये साइज रख दे 14। ये वाला जितना था उतना ये रख दे, 16 था, तो ये भी 16 रख दे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको अगर और डिज़ाइन चाहिए, तो आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे आ जाए, वेट इसको थोड़ा कम कर दें, डिज़ाइन पे आ जाए। डिज़ाइन में डिफरेंट टेबल के डिज़ाइन अवेलेबल है, आप इस पे देखें, ये वाला देखें, ये वाला देखें, ये वाला। अब इसमें देखिए, ये वाला लिखा ही नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है अपना नेम जो भी हो, ठीक है। इसको सिर्फ आपने टाइम न्यू रोमन और 14 करना है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह का टेबल बन गया आपका भी। अब यहाँ पे एक और चीज़ कर दे, ये कॉलम यहाँ पे क्लिक कर दिए, जितना है उसके मुताबिक यहाँ पे लाए, ठीक है। और ये जितना लिखाई है उसके मुताबिक लाए। अब ये लिखाई ज़्यादा होगी, ये मैं कॉपी करके यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। अब इसको क्लिक कर दे, और ये सेंटर पे लाए, ये हो गया। करंट एड्रेस हमेशा यूनिवर्सिटी का नाम लिख ली जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए हो, अभी एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, तो ये सही है। और एट द एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेशावर फैसलाबाद, और एट द एंड पाकिस्तान लिख ले, तो उसको इतना पता चल जाता है कि आप पाकिस्तान में। तो ये टेबल की डिज़ाइन है, आप डिफरेंट डिज़ाइन रख सकते हैं। देखिए, ये मैं छोटा इसलिए करता हूँ कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग लगा है, ये डिज़ाइन और लेआउट के ऊपर ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन लगा है, तो इसको मैं क्लिक नहीं कर सकता। तो आप डिफरेंट टेबल यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हैं, देखिए, ये देखिए, और इस पे क्लिक करें, ये हमेशा सेंटर में हो। तो ये पोर्शन आपका हो गया, ओके। अब इसके बाद आते हैं करियर ऑब्जेक्टिव की तरफ, कितने लाइन होनी चाहिए, कितने नहीं होनी चाहिए। तो मैं इतना रिकमेंड करता हूँ कि इतना हो कि आपका फिगर, ये टेबल, और ये करियर ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन इसी पेज पे ख़त्म हो जाए, ना इससे ज़्यादा कम हो और ना इससे ज़्यादा हो, ताकि एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। तो करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट कर दे, और लिख ले। अच्छा, यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमने कैसे लिखना है इस पे, इस तरह करें डियर, कि या तो चैट जीपीटी पेड वर्जन खरीदे, पेड, पेड मुझसे आप ले सकते हैं, किसी और से भी ले सकते हैं जो इसका काम करता हो, कोई ट्रस्टी बंदा हो। हम देते हैं तकरीबन 1600-1500 पे पर मंथ, 5 स्टूडेंट यूज करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स का डिफरेंट रेट होगा। तो सबसे पहले आप पेड चैट जीपीटी खरीदें, या डीप सीक यूज करें। डीप सीक किसी हद तक पेड चैट जीपीटी का काम करती है। तो करियर ऑब्जेक्टिव के लिए आप चैट जीपीटी या पेड, ये जो डीप सीक है, उसको अपना सारा सिनारियो दे दे। उसको कहे कि मैं मास्टर किया है कि मैं केमिस्ट्री में, अब मैं, या बैचलर किया है, अब मैं मास्टर डिग्री के लिए बाहर मुल्क स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे ये स्किल्स आते हैं, मेरा ये बैकग्राउंड है, तो इसके लिए आप मेरे लिए करियर ऑब्जेक्टिव लिख ले फॉर माई सीवी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती, फिर उसमें आप अपनी चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन आप हेल्प ले लें, एआई से हेल्प ले लें, ये एआई का दौर है, इसको आप न इग्नोर करें, ना आप इसको ये समझे कि एआई से हेल्प लेना कोई अ, मायूब चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है।
आराम से, जितना हो सके, जितना आप अच्छे तरीके से एआई यूज कर सकते हैं, एआई पे वीडियोस बनाना और पिक्चर्स बनाना, इससे अच्छा है कि हम इससे काम निकाल ले, ठीक है। तो एक और चीज याद रखें, जब आपने ये पैराग्राफ लिख दिया अपने फील्ड के रिलेटेड, तो ये वाला जो हमेशा पैराग्राफ के स्टार्ट में क्लिक करें और TAB का बटन जो है उस पर क्लिक करें, तो ये थोड़ा स्पेस रह जाता है, तो ये अच्छा लगता है, और ये एक प्रोफेशनल तरीका है ऑफ पैराग्राफ स्टार्ट का। ये थोड़ा जगह बंदा रख ले। लोग इस तरह करते हैं कि स्पेस को दबाते हैं और जगह छोड़ते हैं, तो पता नहीं चलता, कहीं पे ज्यादा जगह दिया होता है, कहीं पे कम जगह। तो ये आप टेप का बटन दबाए और ये स्पेस दिया करें, तो वो सेम स्पेस एट द स्टार्ट ऑफ एवरी पैराग्राफ यू कैन क्रिएट इजीली। तो ये तो मैंने केमिस्ट्री में, एक बंदा ग्रेजुएट है और मास्टर के लिए वो कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, उस बेस पे ये चीज़ मैंने बना दी है। आप अपने फील्ड की बुनियाद पे इस चीज़ को बनाए, देखिए इस लाइन से ये चीज़ क्लियर हो गया। बाकी ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ने से और इससे कुछ नहीं होता। आप अपना मौक़िफ़ सही तरीके से पहुंचा दे। उनको पता है कि बैचलर के बाद बंदा और मास्टर के बाद कितना होता है, काबिल होता है, ठीक है। इतना काबिल होता है कि उनको पता है, इतना काबिल होता है कि यहाँ चाइना में मास्टर डिग्री वालों को अ, पेपर ज़्यादातर डिग्री यूनिवर्सिटी में पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है रिसर्च पे, तो इसको पता है कि रिसर्च इतना ही होता है मास्टर तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन में ये चीज़ क्लियर हो गया, आई एम केमिस्ट्री ग्रेजुएट, और क्या चाहता हूँ, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, इसके लिए सर्च कर रहा हूँ, बस ये आपका हो गया। अब आप ये क्या करते, क्यों करते हो ये डिग्री, ये सारी दुनिया को पता है। प्रोफेसर आपका सीवी देख रहा है, एक वेल पॉलिश्ड एंड स्किल्ड पर्सन आपका सीवी देख रहा है, तो उसको ये ये चीज आप प्रोफेशनल तरीके से जितना हो सके एक्सप्लेन कर दे, बट वो इसके बाद नहीं पढ़ता, ठीक है। उनको यहाँ से पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या वो करते हो, ठीक है। ये चीज बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही प्रोफेशनल हो, लेकिन आपने स्टार्टअप से ही लेना है यहाँ से। मास्टर डिग्री केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मेरे अंडर ग्रेजुएट में मैंने किया किया है, और आगे मैंने क्या करना है वो आपने देख यहाँ पे लिखना है। तो ये आप अपने अल्फाज में लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात। चैट जीपीटी, डीप सीक, हर वेबसाइट से आप हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह से। ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप मदद ले रहे हो, ठीक है। हेल्प हमेशा ले ले, बट काम करें। हाँ, तो इसके 3 पोर्शन हो गए। फर्स्ट पोर्शन मैं किया, किस चीज़ के लिए ये सीवी आपको सेंड कर रहा हूँ। दूसरी, मैंने बैचलर में कौन-सा कारनामा किया है या मास्टर में, और मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, मेरे इरादे क्या है, ठीक है। ये 3 हो गए पोर्शन। एजुकेशन बैकग्राउंड पे आ जाए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ। अब देखिए, ये चीज़ नए सीवी में, अब देखें, अब एक बंदा ये बताए कि मैंने करियर ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखना है, मतलब ये चीज मैं किस तरह क्रिएट करूं। देखिए यहाँ पे ये करियर ऑब्जेक्टिव वाला जो ये पोर्शन है, ये किस तरह क्रिएट करूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख ले करियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये आपने लिख दिया, एक मिनट, ये अब इसको लेफ्ट अलाइन कर दे, ठीक है। टाइम न्यू रोमन कर दे, बोल्ड कर दे, इसको आप 20 तक लाए आराम से, ठीक है। अब इसको आपने दोबारा क्लिक कर दिया, ये लेआउट में आ जाए, और बिफोर थोड़ा स्पेस दे दे 12, ठीक है, ओके। अब इसको दोबारा क्लिक कर दे, यहाँ पे आ जाए, और ये वाला ए जो आपको नजर आ रहा है, करेक्टर शेडिंग, इस पे क्लिक करें तो ये थोड़ा शेड हो गया। और इसका फॉन्ट, इसका कलर अब आप चेंज करें, जो कलर आपने देनी है, यहाँ से आप नया कलर भी उठा सकते हैं। तो ये ग्रीन वाला जो ब्लू है, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह बन गया, ठीक है। ये देखिए, अब ये वाला चीज़ यहाँ से उठाते हैं, उस नए सीवी में जो हम बना रहे उसमें डालते हैं, हो गया। अच्छा, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, दोबारा बता रहा हूँ, ये हर एक चीज़ आपका टाइम न्यू रोमन में हो, फ़ॉन्ट साइज़ 16 रख दे, जितना बड़ा हो कोई मसला नहीं है। देखिए इसमें हमने कितना रखा है, 16 रखा है, बस ये सही लग रहा है। 15 रखा है। अच्छा, यहाँ पे आप 16 और 15 किस बेस पे रखिए, ये चीज़
एज अ होल आप ट्राई करें कि आप 16 रखें, लेकिन अगर आपकी लिखाई दूसरे पेज पे जा रहा है, एक लाइन या एक वर्ड, तो आप इसको यहाँ पे 15 भी कर सकते हैं, ताकि आपका एक ही पेज पे ये चीज़ खत्म हो जाए। तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, ये आपका जो पैराग्राफ है, ये लेफ्ट अलाइन ना हो, मिड में ना हो, राइट अलाइन ना हो, ये जस्टिफाई हो। देखिए ये वाला जस्टिफाई वाला ऑप्शन हो, ठीक है। करियर ऑब्जेक्टिव के बाद अब हम चलते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड की तरफ। वहाँ हमने क्या करना है, सेम इसी तरीके से जो मैंने आपको बता दिया। अ, यहाँ पे कुछ टिप्स मैं बताऊंगा कि लिखना कैसा है। देखिए, एजुकेशन बैकग्राउंड, अगर आपके साथ ये चीज़ इस तरह नहीं लिख रहा था तो वो मैंने आपको समझा दिया कि ये आप किस तरह कर सकते हो। देखिए, एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने सिंपली लिख दिया। देखिए, इसको आप यहाँ से करेक्टर शेडिंग कर दें, ये हो गया। अब आपका एजुकेशन जितना भी है, उसके मुताबिक आप कॉलम्स रख दें, इसको कॉलम्स कहते हैं। और ये रोज है, इसके मुताबिक रोज रखें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ईयर है, ये वाला कॉलम। अगर आपकी एजुकेशन में काफ़ी गैप है, तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपके टीचर को ये पता नहीं होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन में कितना गैप है, तो आप ये निकाल लें। अगर आपकी एजुकेशन में गैप ज़्यादा नहीं है, 1-2 साल से 3 साल से, तो इट्स ओके, ये कोई मसला नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा गैप है, 10 साल बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, बहुत से लोग होते 5 साल बाद 6 साल बाद कर रहे हैं, 1-2 साल कोई मसला नहीं है। अगर आपके एजुकेशन में गैप नहीं है, तो आप इस तरह स्मूथली आराम से लिख दें। और अगर गैप बहुत बड़ा है, तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो अभी आपको एक्सेप्टेंस मिल रहा है, इसका एडमिशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। और ना आपका सीवी दोबारा देखा जाता है कि आपने तो सीवी में ये लिखा था और वहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे वो नहीं है, तो ये नहीं देखा जा सकता। तो ये एजुकेशन का जो गैप है, इसको आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्पेसिफिकेशन के लिए। या देखिए, आप 2022 में फारिग है, तो आप यहाँ 2023 लिख दें। तो ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि एक सीवी एक पेज से टीचर आपको जज नहीं कर सकता। अपनी एबिलिटीज को मतलब शो करने के लिए आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर ले, ठीक है। तो एक ये चीज़, अगर बहुत बड़ा गैप है 10 साल है, तो वो तो आप कम नहीं कर सकते, तो आप ये वाला कॉलम बिल्कुल ना लिखें, ठीक हो गया। ये हो गया। दूसरी बात, देखिए, एजुकेशन बैकग्राउंड, इंसर्ट, वही तरीके से टेबल, 3 लाइन वाला टेबल मैंने इंसर्ट कर दिया। जितना भी एजुकेशन हो वो कर दे, ठीक है। यहाँ पर लिख ले। अच्छा, देखिए क्या लिखना है। अब होम में जाए, ये वाला क्लिक करें, तो ये चीज़ें कॉपी करें। लेट सपोज कॉपी करता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉलम कम इंसर्ट किया था, तो आप और भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें होपफुली आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती, तो आप अभी सीख लें और अभी इस चीज़ को ट्राई करें। इस टेबल को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। वेट, डिज़ाइन, लेआउट, डिलीट, डिलीट टेबल, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने 4 कॉलम वाला टेबल रखना है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या रखना है, डिपार्टमेंट, डिग्री, डिपार्टमेंट, ईयर, बिल्कुल आपने इस तरह बस यही चीज़ें पुट करनी है, ठीक है। इसको अगेन टाइम न्यू रोमन करें, साइज अच्छा चारों को करें। और साइज कितना मैंने रखा है, 14, इट्स ओके, ठीक है। इसमें बस यही टिप्स अप्लाई करें। अगर एज बहुत ज़्यादा हो, तो इसको आप थोड़ा, ये गैप बहुत ज़्यादा हो, लेट सपोज आप 2022 में फारिग है, तो 2023-24 आप लिख सकते हैं आराम से। ये ये वाला फिर अपने टाइम पे रहे, खैर है। लेकिन ये फाइनल ईयर जो है, ये वाला थोड़ा मैटर करता है, ठीक है। इसको ज़्यादा वो ना कर दे, बहुत ज़्यादा गैप शो ना करें यहाँ पे, क्योंकि फ़िलहाल आपने एक्सेप्टेंस लेना है, बाद में एडमिशन करना है। एडमिशन में फिर आपने सही इन्फॉर्मेशन देने होते, वहाँ एडमिशन में मसला नहीं होता। जब एक बार आपके पास एक्सेप्टेंस है, आपका उम्र
35 साल से कम है तो आप वैसे भी मास्टर के लिए एलिजिबल है, वो कोई इशू नहीं है। अगर 40 से कम है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल। बट ये चीज़ अब फिलहाल हम एक सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए ये कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अब इसमें इसको दोबारा, अच्छा ये सारी चीज़ें लिख ले। मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट करता हूँ, आप लोग खुद लिख ले जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। इंस्टीट्यूट करेक्ट लिख ले, इन चीज़ों में कोई गलती ना हो। आप लोगों की सीवी मैंने देखी है, सारे सही होते, बट ये होता है, ये सारे सब यूरोपास के पीछे पड़े पड़े हुए हैं, उसको ये पता नहीं कि यूरोपास का क्या करना क्या है। तो सिर्फ आपने उनको ये बताना है। ये वाली सीवी मुझे बहुत आसान लगती है और बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत इजीली बंदा इसको अंडरस्टैंड कर सकता है एज कम्पेयर टू यूरोपास सीवी। ये मेरे पास हो तो बस ये मुझे सही लगती है और मैं ये रिकमेंड करता हूँ। खैर, अगर आपकी यूरोपास बनी है तो इस तरतीब से सिर्फ तरतीब दे दे, बाकी सही है। अब इस टेबल को दोबारा हम बनाते हैं। यहाँ पे आ जाए लेआउट में, डिज़ाइन में आ जाए, बॉर्डर रिमूव कर दे। ऑल बॉर्डर हमने रिमूव कर दी, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर बताता हूँ, अब हमने टॉप और डाउन की लाइन खींचनी है, वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी के लिए सबसे पहले ये वाला सेलेक्ट कर दें और अब आ जाए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और अब आ जाए, सॉरी, इसको सर, नो, ये बॉर्डर, नो बॉर्डर, इसको सारे को नो बॉर्डर कर दें। सॉरी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का टेबल लगा है और ये नो बॉर्डर कर दिया, ठीक है। ऊपर बॉर्डर और नीचे वाला बॉर्डर लाइन थोड़ा बड़ा होनी चाहिए, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि डिज़ाइन में आ जाते हैं। ये मैंने एक बार बता दिया आपको, ये हो गया ओके। अब फर्स्ट लाइन को क्लिक कर दे और बॉर्डर टॉप पे क्लिक कर दे और ये लास्ट जो लाइन है उसको क्लिक कर दे और बॉर्डर बॉटम पे क्लिक कर दे। अब इस विड्थ को थोड़ा कम कर दे, एक से जो ऊपर वाला है 3/4 वो कर दे। अब बॉर्डर पे आ जाए और बॉटम वाला बॉर्डर यहाँ पे लगा दे, इसको सेलेक्ट कर दे इस सारे को और यहाँ पे बॉटम वाला बॉर्डर लगा दे। तो ये आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वाला टेबल बन गया आराम से। एफईसी से स्टार्ट करें। अगर बैचलर और मास्टर है तो एफईसी से स्टार्ट करें, मैट्रिक वगैरह इंक्लूड ना करें, ज़रूरत नहीं है मैट्रिक की। एफईसी बैचलर, सिर्फ बैचलर है तो बंदा मैट्रिक इंक्लूड करे तो थोड़ा टेबल सही लगता है, मतलब सही बन जाता है। मास्टर तक है तो फिर एफईसी से स्टार्ट करें। नेक्स्ट स्टेप, सेम लाइक इस तरह से ये पब्लिकेशन लिख दे, इसको यहाँ से सेट कर दे। एक पब्लिकेशन ज़रूर लिखे। अब आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो आपने क्या करना है, तो आप अपने रिलेटेड, अपने काम के रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड कोई टाइटल बना दें। ये हो गया आपका टाइटल। कोई मुनासिब जर्नल ढूंढे। ये हो गया आपका अच्छा, अगर ये अंडर रिव्यू पे बाद में आती है ये, अगर आपकी पब्लिकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात करते हैं, तो आपने अतर इस अंदाज से लिखने हैं और अपना नाम यहाँ पे येलो करना है और हाईलाइट करना है। फिर उसके बाद अपने पब्लिकेशन का टाइटल लिखना है। फिर उसके बाद आपने जर्नल का नाम लिखना है जहाँ पे पेपर पब्लिश है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने ये नंबर लिखना है। ये नंबर यहाँ पर होता है, ये हो सकता है डिफरेंट जर्नल में डिफरेंट पोजीशन पे होता है, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये लिखते, तो इस अंदाज से आपको अपने पेपर, पब्लिश पेपर को इस तरीके से लिखें। अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो भी रिसर्च इंटरेस्ट है, उस सारी चीज़ों को मिलाकर खुद सोचे और एक टाइटल बना दे। ऐसा टाइटल बना दे जो किसी ने उस पर काम ना किया हो अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे अतर लिख ले, अपनी तरफ से अपना सुपरवाइजर लिख ले, अपना नाम लिख ले और एक और का लिख ले, वो टाइटल लिख ले और जर्नल का नाम लिख ले और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख ले अंडर रिव्यू। यहाँ पे ब्रैकेट बना दे और इस पे लिख ले अंडर रिव्यू, यहाँ पे ब्रैकेट बना दे, ठीक है। यहाँ पे अंडर रिव्यू लिख दे, या
पब्लिकेशन वाला पोर्शन ख़त्म करें। अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, अगर पब्लिकेशन है तो उस केस में आप दोनों चीज़ें कर दें। पब्लिकेशन वाला तो है, फिर अंडर रिव्यू में एक पेपर अपनी तरफ से ऐड करें और एक अप्रॉक्सीमेट जर्नल लिख ले कि उसमें अंडर रिव्यू है। जिसके पास पब्लिकेशन है वो तो वो ये दो पोर्शन ज़रूर बना दे। देखिए ये दो पोर्शन, अगर किसी के पास पब्लिकेशन नहीं है तो वो ये अंडर रिव्यू वाला पोर्शन बना दे, या अंडर रिव्यू वाला पोर्शन अगर नहीं बनाते तो इस तरह कर दे, पब्लिकेशन लिख दे और पब्लिकेशन में अपनी तरफ से एक टॉपिक बना दे, इस पे आप थोड़ा काम भी करें और यहाँ पे अंडर रिव्यू लिख ले अगर आपके पास पेपर नहीं। ठीक है, तो आप अच्छा ये टाइटल हम कहाँ से बनाएं? आपके पास कोई रिसर्च, कोई स्किल्स कुछ होनी चाहिए, चैट जीपीटी से सीखनी चाहिए, गूगल से, यूट्यूब से, उन सारी चीज़ों को मिलाकर एक टाइटल बना दे। या चैट जीपीटी से हेल्प ले ले, मैंने आपको बता दिया पेड चैट जीपीटी से हेल्प ले ले, या उनसे हेल्प ले ले डीप सीक से। लेकिन एक टाइटल बना दे, यहाँ पे 3 अतर का नाम डाल दे, एक अपना डाल दे, यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम डाल दे, यहाँ पे किसी और बंदे का नाम डाल दे, आपने कि आपके डिपार्टमेंट में कोई टीचर्स तो होंगे उनके नाम डाल दे, और कहीं पर अपने नाम को रख दे और इसको हाईलाइट कर दे। ये उन लोगों के लिए है जिसकी बिल्कुल पब्लिकेशन नहीं है, जिसकी पब्लिकेशन है वो तो मैंने आपको बताया। इसके बाद आप ये शो करें कि मैंने बैचलर मास्टर डिग्री में काम किया है, तो उस जिस थीसिस पे काम किया है उसका टाइटल लिख ले और इसके वर्ड्स क्रिएट करें। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने ये कुछ भी नहीं किया है, इन चीज़ों को क्रिएट करें, अपनी तरफ से इन चीज़ों को कर दे। देखिए अपने रिसर्च इंटरेस्ट और इस चीज़ों के बेस पे ये चीज़ें बना दी, ये भी इसमें आता है कि आप कुछ कर रहे हैं, आपने कुछ काम किया है, आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये इन चीज़ों में आते हैं। ठीक है, और ये बाद में ना वो चेक करते हैं और आपने करना भी है इन चीज़ों को। ये ऐसी कोई फेक चीज़ नहीं है कि आप ये नहीं कर रहे या आप ये झूठ बोल रहे हैं, आपने ये करने भी है, बट ये इसी टाइम में तो आप नहीं कर सकते। 1 महीने में या 2 महीने में पब्लिकेशन इतनी आसान भी नहीं है, तो आप ये लिख सकते हैं आराम से, कोई मसला क्रिएट नहीं करेगा आपके लिए आगे। ओके, ये हो गया कि अच्छा बैचलर डिसर्टेशन टाइटल ये हम किस तरह बना दें? अपना कि मैं इंग्लिश में ये लिख ले, डीप सीक में लिख ले या चैट जीपीटी पेड वर्जन में लिख ले कि मैंने केमिस्ट्री किया है, फला फला रिसर्च किया है, कोई और एक दो रिसर्च पेपर पढ़ दे, वो भी हवाला दे दे कि मैं इस रिसर्च में रिलेटेड हूँ, तो मेरे लिए एक टाइटल बना दे और उसके कीवर्ड्स बना दे और की फाइंडिंग बना दे, मैं सीवी बना रहा हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं उनको। तो उसके लिए मुझे डिसर्टेशन टाइटल भी चाहिए, की फाइंडिंग ऑफ माई टाइटल ये भी चाहिए। तो बैचलर या मास्टर जो भी डिग्री है यहाँ पे आपको एक लिखना है, दोनों तो नहीं लिख सकते। जो आपकी लेटेस्ट हाईएस्ट डिग्री है वो कर दे। ठीक है, और उसकी की फाइंडिंग्स लिख दे। तो की फाइंडिंग मैंने 3 लिखे हैं, आप 2 तक लिख ले या 3 से ये बस 3 तक लिख ले। ये कोशिश करें हमेशा अगर हो सके कि यहाँ पे क्लिक करें, ये की लिख के साथ मैंने लेआउट और बिफोर बिफोर 12 तक स्पेस चौड़ा करें, तो ये थोड़ा सही लगता है। ठीक है, और इसको खुद देखा करें कि आपकी लुक में सही नज़र आए, जिस तरह जहाँ पे जिस पोजीशन पे आप ये लेआउट में जाकर ये लेफ्ट वाले को देखें, आप इसको इधर ले जा सकते हैं, इधर ले सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे जो ये स्पेस है वन और पब्लिकेशन के दरमियान, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ये बस कम हो गया, तो ये 12 रख दी। इसके बाद जो मास्टर और ओवरकमिंग के दरमियान है, इसके दरमियान 12 स्पेस रखे तो ये सही लगती है। कोशिश करें, देखिए ये यहाँ पे ख़त्म है, तो स्टार्ट देखिए, वेट, ये यहाँ से स्टार्ट है की फाइंडिंग, कोशिश करें कि ये वाला पोर्शन दूसरे पोर्शन से स्टार्ट हो। अच्छा, यहाँ पर मोस्टली इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो 1.5 रखते हैं हर चीज़ के दरमियान। ठीक है, ये 1.5 रखती है की फाइंडिंग्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको 1.5 रखते हैं। अच्छा, की फाइंडिंग्स अगर आपके पास है, आपकी पब्लिकेशन है, फिर तो आपके मज़े हैं, फिर तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ कि चैट जीपीटी से हेल्प ले ले। तो यहाँ तक आपने एक काम कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को लिख कर
और चैट जीपीटी को कहे, डीप सीक को कहे कि मुझे रिसर्च इंटरेस्ट क्रिएट करे। अगर आपके है तो बहुत अच्छे है, अगर नहीं है उनके लिए ये बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए रिसर्च इंटरेस्ट का फैक्टर वो क्रिएट कर देगा इस तरह बुलेट फॉर्म में। उन्हें कहो कि ये बुलेट, और वो इस तरह बुलेट फॉर्म में लिख लो, 3 तक लिख ले, पीएचडी वाले 3 तक लिख ले आराम से। ठीक है। टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स भी देखिए ये इस तरफ चला गया है रेडिकल, तो ये लेआउट में आ जाए, इसको थोड़ा ये फॉर्मेटिंग हो सीवी में तो ये फिर परफेक्ट है, हो गया। टेक्निकल स्किल्स, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ें चैट जीपीटी को दोबारा दे दे, डीप सीक को दे दे, लेकिन पेड वर्जन, डीप सीक का फ्री वर्जन, चैट जीपीटी का पेड वर्जन, और उन्हें कहे कि मुझे टेक्निकल स्किल्स का बता दे। अब अगर आपको पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें आती है, तो वो आप खुद लिख ले और उसका एक दो लाइन में डिटेल लिख ले। ठीक है, यहाँ पे लिख ले और इसका एक दो लाइन में डिटेल लिख ले, यहाँ पर लिख ले और इसका एक दो लाइन में डिटेल लिख ले। इस तरह जो सॉफ्टवेयर स्किल्स है वो आप इस अंदाज में लिख ले। देखिए लोग लिखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल और इससे पॉइंट चीज़ें बनाती, इस तरह ना करें। देखिए हमने वर्ड लिखा होता है, फिर एक्सेल लिखा होता है, फिर पावर पॉइंट करते हैं, तो ये बहुत अकवर्ड लगती है। ठीक है, तो इनको इस तरीके से लिख ले। ऑरिजिन, इसमें हम ग्राफ डालते हैं तो इसको लिख ले। इस तरह बाकी हर फील्ड के अपने स्किल्स होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर स्किल्स आप इस अंदाज से लिस्ट कर दे। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने कहीं पर भी कोई काम, अच्छा काम नहीं किया है, किसी भी चीज़ में फ्री का हिस्सा नहीं लिया है, तो ये चीज़ें आप खुद अपनी तरफ से लिख ली। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए हमेशा के लिए अगर आपके पास कॉन्फ्रेंसेस है, हाँ, यहाँ पे पब्लिकेशन हो गया, कॉन्फ्रेंस यहाँ इसके बाद यहाँ डालनी है अगर आपके पास कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, और अगर आपके पास सेमिनार्स है या कोई और चीज़ है, तो आपने यहाँ पे ये डालनी। जितनी भी ऑनलाइन कोर्सेज आपने किए हैं, आप इस अवार्ड एंड सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में वो कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इतने साइज के साथ, देखिए ये फ़ॉन्ट साइज है 16, इसका साइज है 20, बस सबका 16, ये सब ये जो बॉडी है ये 16 हो जाए और ये 20 सबका, तो ये खुद बहुत सही देखने में अच्छे लगते हैं। ये जो भी बंदा देखता है वो काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन लिखने में बहुत माहिर होता है, तो उनको डायरेक्ट पता चल जाए अगर ये 16 है और ये 18 है, तो ये भी एक पॉइंट है कि आपको लिखना नहीं आता। और यहाँ पे मास्टर और पीएचडी में फॉर्मेटिंग और लिखना, डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा ये तो आपका सीवी बन गया। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सीवी को हमेशा सेव करें इस, यहाँ पे सीवी डैश अपना नाम, इससे सेव करें। एक एमएस वर्ड का फाइल सेव करें और एक यहाँ पे क्लिक करके पीडीएफ का फाइल सेव करें। हमेशा पीडीएफ आपने टीचर को सेंड करने है, जिसको भी सेव करना है, सेंड करना है। तो ये आप दो तरीकों से सेव कर सकते हैं, एक एमएस वर्ड और एक पीडीएफ। ये देखो पीडीएफ वाला सेव हो गया और ओपन भी हो गया। अब इस सीवी को देखो, ये बहुत आसान लगती है। कोशिश करें एक बार फिर कि ये दूसरे पेज को ना जाए, बस इसी पेज पे ये दो चीज़ें ख़त्म हो जाए। फिर एजुकेशन बैकग्राउंड पे आ जाए। ठीक है, वो लिख दे, ये एजुकेशन बैकग्राउंड और इसके दरमियान स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इसको आप कम कर दें। लेट्स सी किस तरह कम करते हैं। देखिए जब आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि इसमें मसला कितना है। देखिए ये टेबल पे क्लिक कर दे, इसको अगर ऊपर ले जा सकते हो, हाँ ऊपर आ गया, तो अब ये सही लग रहा है, हो गया। ये इसको थोड़ा कम करें, पब्लिकेशन सही जगह पे है, मास्टर डिसर्टेशन टाइटल इट्स ओके, या बैचलर डिसर्टेशन टाइटल, इसको थीसिस भी कहते हैं। की फाइंडिंग ऑफ मास्टर और बैचलर डिग्री, बैचलर डिसर्टेशन, रिसर्च इंटरेस्ट, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल, इन चीज़ों में ये बस सिर्फ कोशिश करें कि सारी चीज़ें एक दूसरे से अलाइन हो। पब्लिकेशन किसी और तरफ जा रही हो, डिसर्टेशन टाइटल किसी और डायरेक्शन में जा रही हो, एक चीज़ पे फोकस हो। सब चीज़ें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे फोकस हो, एक चीज़ मशीन लर्निंग पे फोकस हो, एक ही चीज़ हो। ये सारी चीज़ें पब्लिकेशन से लेकर यहाँ तक ये सारी चीज़ें
सॉफ्टवेयर स्किल्स तक सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हो। ये अवार्ड एंड सर्टिफिकेट आपका एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, अगर कोई टीचिंग वगैरह की एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप किसी इदारे में अप्लाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ ये रिसर्च इंटरेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है, इस चीज़ की, बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये पोर्शन, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस पर तो ज़्यादा सीवी को बढ़ा चढ़ा कर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, ठीक है। इन चीज़ों पे फोकस करें, इनको पॉलिश करें, इनको मज़ीद अच्छे बनाए। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट ये वाला पोर्शन एट द एंड ऐड करें। इसमें कोई ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह आपने किए हो, रेफरेंसेस ज़रूर दीजिए, मस्ट, ठीक है। ये रेफरेंसेस मस्ट है। और ईमेल के साथ आपने सीवी सेंड करनी है, एक रिकमेंडेशन लेटर जो आपको प्रोफेसर ने दिया हो वो सेंड करना है, और ट्रांसक्रिप्ट, ये 3 चीज़ें आपने सेंड करनी है, ठीक है। बाकी अगर आपकी पब्लिकेशन है तो आप वो ईमेल में सेंड ना करें, क्योंकि आपने वो यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। ये पब्लिकेशन आपने यहाँ पे लिख दी है, और ये अंडर रिव्यू वाली बात मैंने आपको बता दी। वीडियो लेंथी हो गई, लेकिन इसके बगैर फिर नहीं हो सकता। तो खैर है, आराम से देखें और अपनी सीवीज इसके मुताबिक रिवाइज करें। यहाँ पे मैंने ये रिज्यूम में लिखी है, रिज्यूम लिखा है, तो इसको आपको देखें, ये आप इस तरह हेड कर सकते हैं। ये किस तरह होता है ये स्टेप, मैं देखूँ, इंसर्ट हेडर्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रिज्यूम आप लिख लें, इसको इसको होम पे आ जाए, ये इस साइड पे आप लिखना चाहते हो, टाइम न्यू रोमन में लिख दे। इसको बोल्ड करना चाहते हो, इसको थोड़ा अलाइन करना चाहते हो, साइज 12 रख दे, जो भी हो, इट्स ओके। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हर जगह पे आ गया, ओके। ईमेल का फॉर्मेट मैंने प्रश्नों में अपलोड किया है, लेकिन ये मैं उर्दू में भी इस पे वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और हर किसी का सीवी मैं रिवाइज नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो बस इसके मुताबिक आप अपनी सीवी रिवाइज कर रही है। एक ऐसी सीवी है कि परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इस पे बहुत से लोगों को आराम से एक्सेप्टेंस लेटर मिले है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान का मुंह से निकली हुई बात आखिरी नहीं होती। हर इंसान के अपने तजर्बात और अपने एहसासात और अपना तरीका ऑफ दी टीचिंग होता है। तो ये परफेक्ट नहीं है, और ना ये आखिरी है। आपके पास अगर और स्किल है, या किसी और तरीके से आप बना रहे हैं, या किसी और को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी परफेक्ट है, उसको फॉलो कर सकते हैं आप आराम से। बट ये मेरे तजर्बात थे जो मैंने आपके सामने रख दी। वस्सलाम।